हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका पायरेक्सिया यानी फ़ीवर के बारे में। फ़ीवर क्या होता है, उसका कोजेज़ क्या होते हैं, स्टेजेस क्या होती हैं और नर्सिंग केयर क्या रहती है आपकी फ़ीवर की कंडीशन के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फ़ीवर है उसका जो सेकंड नेम है वो पायरेक्सिया होता है। ठीक है, फ़ीवर को पायरेक्सिया भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे कि फ़ीवर इज़ डिफाइन एज राइज इन द बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल। ठीक है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है जब वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, उसके अंदर इंक्रीजमेंट आ जाता है, तो आप क्या बोलते हो, उसको फ़ीवर बोलते हो। ठीक है, और ये टेम्परेचर आपका बताया है अबव नॉर्मल ओरली। ठीक है, ओरल जब आप टेम्परेचर मेज़र करते हो उस दौरान अगर आपका जो टेम्परेचर है वो राइज़ आपको देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, फ़ीवर बोलते हो। और कितना आपको देखने को मिलेगा, 97.4 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, ये आपका नॉर्मल रीडिंग आपको यहाँ पे बता रखी है। ये इससे अबो अगर आपका जाता है तो उसको आप क्या बोलते हो, फ़ीवर बोलते हो या फिर पायरेक्सिया बोलते हो। अब आपको एक कंडीशन बता दी जाए, जो आपका टेम्परेचर का सेंटर है वो कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। और फीवर आपकी कोई डिजीज़ नहीं है, ये क्या है, आपका एक साइन है। और डिजीज़ कंडीशन का ये आपका क्या है, साइन है। ठीक है, और जो सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं उनको क्या बोला जाता है, पायरोजेंस बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं उसके बाद आपका जो फीवर है वो कितनी तरह का होता है। तो यहाँ पे देखिए, टाइप ऑफ पायरेक्सिया या फीवर अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी जो टेम्परेचर है उसकी रेंज के अकॉर्डिंग आपका पायरेक्सिया बताया गया है। सबसे फर्स्ट आपको हाइपोथर्मिया बताया। हाइपो का मतलब होता है कम, थर्मिया माने टेम्परेचर। तो बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 35 डिग्री सेल्सियस से कम है तो उसको आप हाइपोथर्मिया बोलते हो। ये आपको न्यूबॉर्न बेबी के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद है सब नॉर्मल टेम्परेचर। जो आपका सब नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना रहता है, 95 से लेकर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, 35 से लेकर 36.7 डिग्री सेल्सियस तक। लो पायरेक्सिया, लो फीवर, मॉडरेट फीवर, हाई फीवर और हाइपर फीवर। ठीक है, ये कंडीशन है अब आपकी। इनके अंदर आपको टेम्परेचर यहाँ पे बता रखा है। लो फीवर आप किसको बोलोगे, 99 से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जब आपको बॉडी टेम्परेचर देखने को मिले तब। मॉडरेट फीवर आप किसको बोलोगे, 100 से लेके 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको जब टेम्परेचर देखने को मिले उसको आप बोलोगे। उसके बाद है हाई फीवर। हाई फीवर आप किसको बोलोगे, 103 से लेके 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, यानी आपका 39.4 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक जब आपका टेम्परेचर पहुंच जाता है उसको आप हाई फीवर या हाई पायरेक्सिया बोलते हो। उसके बाद देखिए हाइपर पायरेक्सिया हम किसे बोलेंगे, 105 से अबो। ठीक है, जब आपका 40.6 डिग्री सेल्सियस से अबो टेम्परेचर चला जाता है उस कंडीशन को आप हाइपर पायरेक्सिया बोलते हो। तो ये आपकी कुछ टाइप हैं पायरेक्सिया की, बॉडी टेम्परेचर की रेंज के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम पढ़ते हैं आपकी स्टेजेस। जो पायरेक्सिया है उसकी स्टेजेस क्या होती हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपकी ऑनसेट और इन्वेजन। ऑनसेट का मतलब जब कोई चीज़ शुरू होती है, ठीक है, उसको ऑनसेट बोला जाता है। देखिए, इन दिस स्टेज देर इज़ अ सडन और ग्रेजुअल राइज इन द टेम्परेचर। इस स्टेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सडन यानी अचानक से या फिर धीरे धीरे आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये जो ग्राफ आपको यहाँ से दिखा रखा है। उसके बाद आती है सेकंड स्टेज, फेस्टिगम या फिर स्टेडियम जिसको आप बोलते हो। ये जो स्टेज आपको दिखाई गई है, इस स्टेज के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है वो आपका रीच हो जाता है मैक्सिमम लेवल पे। ठीक है, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा बॉडी टेम्परेचर और कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक हाई लेवल पे जाके उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, फास्टिगम या फिर स्टेडियम, जहाँ पे टेम्परेचर आपका पीक पे हो, मैक्सिमम लेवल पे हो और कांस्टेंट हो जाए वहाँ जाके। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी डेफरवेसेंस या फिर डिक्लाइन फेज। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, इन दिस स्टेज द एलिवेटेड टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल। जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो आपका अब दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका सडनली भी डिक्लाइन हो सकता है, यानी एकदम आपका सडनली डिक्लाइन हो सकता है तो उसको आप क्या बोलोगे, क्राइसिस बोलोगे। अगर आपका फीवर धीरे धीरे कम हो रहा है तो उसको आप लाइसिस बोलोगे। ठीक है, ये दो चीज़ें और हैं यहाँ पे डिक्लाइन के अंदर, दो चीज़ें, क्राइसिस एक लाइसिस। क्राइसिस किसको बोलोगे, जब आपका फीवर अचानक से सडनली तुरंत आपका हाई टेम्परेचर से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए उसको आप क्राइसिस बोलोगे। और ग्रेजुअली अगर धीरे धीरे आपका टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसको आप लाइसिस बोलोगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपका फीवर है वो कितनी तरह का आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जितने भी आपको चीज़ें दिखा रखी हैं ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है, रीमिटेंट फीवर क्या होता है, कांस्टेंट फीवर क्या होता है, रिलैप्सिंग फीवर क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं इंटरमिटेंट फीवर के बारे में।
इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है? जिसके अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है वो अल्टरनेट रेगुलरली बिटवीन अ पीरियड ऑफ फीवर एंड पीरियड ऑफ नॉर्मल एंड सब नॉर्मल टेम्परेचर। इसके अंदर क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर है, देखिए यहाँ इस ग्राफ के अंदर आपको दिखाया गया इंटरमिटेंट फीवर का, कि इसके अंदर क्या होगा, जो बॉडी टेम्परेचर है वो अचानक से बढ़ जाएगा और अचानक से कम हो जाएगा। यानी आपको पीरियड ऑफ फीवर और पीरियड ऑफ नॉर्मल आपको वेरिएशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, कभी तो क्या होगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखने को मिले तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, इंटरमिटेंट फीवर बोलोगे। ठीक है, उसके बाद है आपका रीमिटेंट फीवर। ये जो चीज़ है ये रीमिटेंट फीवर की दिखाई गई है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, रीमिटेंट फीवर के अंदर जो वेरिएशन है वो आपकी मोर देन 2 डिग्री से ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो बॉडी टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट यानी चेंज होता रहेगा सेवरल डिग्रीज पे मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस अबो नॉर्मल, बट डजेंट रीच नॉर्मल बिटवीन फ्लक्चुएशन, लेकिन कभी भी नॉर्मल नहीं आएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको मॉर्निंग और इवनिंग जो टेम्परेचर हैं वो वेरिएशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये देखिए, आपका इसके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़ा कम आएगा, बढ़ेगा, थोड़ा कम आएगा, लेकिन कभी भी नॉर्मल नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कांस्टेंट फीवर। कांस्टेंट फीवर के अंदर क्या होगा, जो बॉडी टेम्परेचर है वो कंसिस्टेंटली एक ही टेम्परेचर पे मेंटेन रहेगा, एलिवेटेड और फ्लक्चुएट लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस। देखिए कांस्टेंट के अंदर क्या है, आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद है रीलैप्सिंग फीवर। इसके अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल आ जाएगा दिन में एक बार, ठीक है, लेकिन फीवर फिर हो जाएगा। क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे, ठीक है, बढ़ेगा, लेकिन एक बार दिन में वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आएगा। ये जो लाइन आपको दो दिखा रखी है यहाँ पे आ गया, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया बॉडी के, लेकिन फिर वापस से फीवर हो जाएगा दिन में एक बार, यानी आपको नॉर्मल टेम्परेचर पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद है रिजोल्यूशन ऑफ पायरेक्सिया बाय क्राइसिस। इसके अंदर क्या है, बॉडी जो टेम्परेचर है वो रिटर्न हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है, अचानक से, तो उसको आप क्या बोलोगे, क्राइसिस बोलोगे, रिसोल्यूशन ऑफ पायरेक्सिया बाय क्राइसिस। और अगर लाइसिस के द्वारा रिसोल्यूशन ऑफ पायरेक्सिया बाय लाइसिस, उसको आप क्या बोलोगे, एलिवेटेड जो बॉडी टेम्परेचर है रिटर्न टू नॉर्मल ग्रेजुअली। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, अचानक से कम आता है, अचानक से यानी कम हो जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, क्राइसिस बोलते हो। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर धीरे 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 करके आपका कम होता है यानी नॉर्मल पे आता है, तो उसको आप लाइसिस बोलोगे। तो ये कंडीशन थी हमारी, इंटरमिटेंट फीवर, रीमिटेंट फीवर, कांस्टेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर और क्राइसिस और लाइसिस। ठीक है, ये सारी कंडीशन है आपकी। क्राइसिस के अंदर बॉडी टेम्परेचर सडनली आपका कम हो जाता है और लाइसिस के अंदर धीरे धीरे कम होता है। रिलैप्सिंग फीवर के अंदर क्या होगा, फीवर होगा, एक बार बॉडी टेम्परेचर पूरे दिन में एक बार नॉर्मल आएगा, फिर से फीवर हो जाएगा। कांस्टेंट फीवर के अंदर क्या रहेगा, ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, हल्का हल्का टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। रिमिटेंट फीवर के अंदर क्या रहेगा, आपका फीवर होता रहेगा, ठीक है, लेकिन कभी भी नॉर्मल नहीं आएगा। और इंटरमिटेंट फीवर के अंदर कभी फीवर हो रहा है, कभी ठीक हो रहा है, कभी हो रहा है, कभी ठीक हो रहा है, ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे आपका कोजेज एंड इफेक्ट ऑफ हाइपरथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया के बारे में। ठीक है, कि हाइपोथर्मिया हमने पढ़ा था, बॉडी का जो टेम्परेचर है जब वो कम हो जाता है तो उसको हाइपोथर्मिया बोलते हो, और जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवर की जो कंडीशन है, उसको आप हाइपरथर्मिया बोलते हो। मोर देन नॉर्मल हो जाए तो हाइपरथर्मिया, और आपका बॉडी टेम्परेचर लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उसको आप हाइपोथर्मिया बोलते हो। अब देखिए कोजेज पढ़ते हैं, हाइपोथर्मिया कब होता है और हाइपरथर्मिया कब होता है। तो जो आपका हाइपोथर्मिया है वो कब होगा, एक्सपोजर टू प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड, जब आप लंबे टाइम के लिए ठंड के एक्सपोजर में आते हो तब आपको हाइपोथर्मिया देखने को मिल सकता है। ओल्ड एज के अंदर आपका टेम्परेचर कम होता है बॉडी का। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जैसे कि एल्कोहलिज्म के पेशेंट के अंदर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट के अंदर, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर, माल न्यूट्रिशन की वजह से, होमलेसनेस, घर ना हो, हाइपोथायराइडिज्म, इन सभी कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है, आपका हाइपोथर्मिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद देखिए जब हाइपोथर्मिया होता है यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, तब आपको क्या क्या इफेक्ट या साइन देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर। इंटेंस शिवरिंग, ठीक है, पेशेंट को क्या होगा, शिवरिंग महसूस होगी। इंक्रीज हार्ट बीट, जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाएगी। डीप ब्रीथ करना शुरू कर देगा पेशेंट। जो मसल्स हैं वो रिजिड यानी कठोर हो जाएंगी। ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो पुअर हो जाएगा। जो स्पीच है, स्लरिड स्पीच है, वो आपकी स्पीच के अंदर यानी तोतला तोतला के बोलेगा पेशेंट।
स्किन ब्लू हो जाएगी, डायलेटेड हो जाएंगे पिपल्स, वीक और इरेगुलर पल्स देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, पेशेंट अपना जो होश में है वो खोना शुरू हो जाएगा, और अगर हाइपोथर्मिया की कंडीशन मेंटेन रहती है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमने क्या करना है, रीवॉर्म करना है पेशेंट को, ठीक है। क्या करना है, ब्लैंकेट दे सकते हो आप, वार्म फ्लूइड दे सकते हो, ठीक है, वार्म वाटर के अंदर पेशेंट को रख सकते हो, हीट पैड लगा सकते हो, हॉट वाटर बॉटल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, वार्म फ्लूइड डाल सकते हो बॉडी के अंदर, वार्म ऑक्सीजन दे सकते हो, ठीक है। और वाइटल फंक्शंस जो हैं यानी जो वाइटल साइंस हैं उनको मेंटेन करके रखना है और प्रिवेंट करना है, और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए फीवर की वजह से, बॉडी के अंदर और कोई कॉम्प्लिकेशन ना देखने को मिले। उसके बाद हम पढ़ते हैं आपके हाइपरथर्मिया के कॉजेज़। हाइपरथर्मिया यानी फ़ीवर क्यों हो सकता है, अगर आप एक्सपोजर हो लंबे टाइम के लिए, प्रोलॉन्ग्ड हीट के कांटेक्ट में हो, उस वजह से प्रोलॉन्ग्ड मस्कुलर एक्सर्शन यानी आपकी जो मसल्स हैं उन्होंने ज़्यादा काम कर लिया है, वो थक गई हैं, ओल्ड एज के अंदर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर, ड्रग जो इंक्रीज़ करें मसल टोन को और रिड्यूस करें हीट लॉस को, उसके अंदर बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ सकता है। इन्फेंट और चिल्ड्रन को क्लोज्ड कार के अंदर रख दिया है आपने हॉट वेदर के अंदर, डैमेज टू स्पाइनल कोड और ब्रेन, अगर आपके हाइपोथैलेमस को इंजरी हो जाती है उस कंडीशन के अंदर भी, या स्पाइनल कोड के अंदर भी कोई इंजरी हो जाती है उस कंडीशन के अंदर, ये सारी कंडीशन है जिसकी वजह से हाइपरथर्मिया देखने को मिल सकता है। इफेक्ट क्या होंगे बॉडी के अंदर, हीट क्रैम्प्स आएंगे आपके, ठीक है, हैविली यूज्ड मसल के अंदर, और हीट, सडन ऑनसेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, पेशेंट आपको बेहोश देखने को मिल सकता है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, जो स्किन है वो एकदम से कूल हो जाएगी, हीट एग्जॉशन होगा यानी प्यास लगेगी, फटीग थकावट महसूस होगी, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग हो सकती है, डिलीरियम यानी अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, स्किन मॉइस्ट देखने को मिलेगी, पल्स है वो रैपिड देखने को मिलेगी, कोर टेम्परेचर जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो 37.8 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा, हीट स्ट्रोक देखने को मिल सकता है। हीट स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, जो कोर टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो सकता है, स्वेटिंग नहीं होगी इस केस के अंदर, नोजिया रहेगा, डिजीनेस चक्कर आएंगे, ब्लरेड विजन धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा, कन्वर्जन भी आ सकते हैं, पेशेंट को दौरे आ सकते हैं, कोमा के अंदर जा सकता है या फिर डेथ हो सकती है अगर आपका बॉडी टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उस कंडीशन को आप हीट स्ट्रोक बोलते हो। और हीट एग्जॉशन किसको बोलते हो, जब आपका बॉडी टेम्परेचर 37.8 डिग्री सेल्सियस हो तब, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रीटमेंट क्या करना है, तो देखिए ट्रीटमेंट क्या करना है, हीट क्रैम्प्स को कैसे मैनेज करोगे आप, फ्लूइड दोगे पेशेंट को अंदर जिसके अंदर साल्ट होगा, कूल एनवायरनमेंट के अंदर रखोगे पेशेंट को, हीट साइनोप के अंदर आप क्या करोगे, ये देखो 4 कंडीशन पढ़ी थी हमने, हीट क्रैम्प्स, हीट साइनोकोप, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक, तो ये चारों का ही आपको यहाँ पे बता रखा है। हीट क्रैम्प्स हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड दो जिसके अंदर क्या हो, साल्ट हो, और कूल एनवायरनमेंट के अंदर रखो। हीट साइनोस्कोप के अंदर क्या करोगे, फ्लूइड रिप्लेस करोगे आप, ओरली या आईवी आप पेशेंट तो को फ्लूइड दोगे, रेस्ट इन कूल प्लेस, ठीक है, ठंडे एनवायरनमेंट के अंदर उसको रखोगे। नेक्स्ट है हीट एग्जॉशन, रिप्लेस करोगे फ्लूइड को, साल्ट को, और पेशेंट को कूल प्लेस के अंदर रखोगे। हीट स्ट्रोक के अंदर क्या करोगे, रैपिडली कूल करोगे कोर टेम्परेचर को, कैसे करके, मतलब कोल्ड वाटर के अंदर पेशेंट के हाथ पैरों को आप रख सकते हो, आइस पैक अप्लाई कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है, इन टेम्परेचर को यानी आपने कम लेके आना है। तो ये हमारी कंडीशन थी आपकी हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया की, कैसे कैसे हो सकती हैं, क्या इफेक्ट होंगे बॉडी के अंदर, साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, और ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नर्सिंग केयर कैसे करते हैं फीवर वाले पेशेंट की, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपके लिए ये टॉपिक यूज़फुल हो। काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछ रखा है फीवर क्या होता है, उसकी टाइप एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, कितनी तरह का होता है, यानी ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, और ये जो इंटरमिटेंट रिमिटेंट हमने पढ़ा है ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा इस टॉपिक को। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।